हाय दोस्तों, मेरा नाम है विकास झा और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का, जिसमें हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो कि सभी परीक्षा में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसका देखने को मिलेगा। आपके हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक, जिसको मैं कोशिश किया हूँ आपको 2 सेशन दूंगा या हो सकता है 3 सेशन भी दे दूँ, लेकिन आपको मैं अच्छे से करवा दूंगा। ये चीज़ मेरी गारंटी है। तो हमारा ये डे नंबर 1 है दोस्तों, इस ये अल्फ़ाबेट सीरीज का। इसके बाद हम करेंगे नंबर सीरीज भी करेंगे। नंबर सीरीज भी करेंगे, इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक तो सिंपल नंबर सीरीज होता है मिसिंग वाला, और दूसरा होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। तो रॉन्ग नंबर सीरीज वैसे आप लोगों के एग्जाम में नहीं आता, ज़्यादातर है मिसिंग वाला। इसको हम करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है अल्फ़ाबेट सीरीज, जिसको हिंदी में वर्णमाला श्रृंखला कहते हैं। और इसमें साथ ही दोस्तों कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक दोनों बताऊंगा, और इस पर प्रीवियस ईयर में भी होगा। तो चलते हैं, आज का हम सीधे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना दोस्तों। और साथ ही आपसे एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर 8619680889 इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। 9 है ये। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा, सर हम वाई से आए हैं, मतलब यूट्यूब से आए हुए हैं। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, यूट्यूब वाले ग्रुप में। साथ ही इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं आज का सीधा सवाल पे। कुछ चीज़ें आपको सवाल शुरुआत अल्फ़ाबेट शुरू सीरीज को करने से पहले आपको आनी चाहिए, जो है कि ये वैल्यू, प्लेस वैल्यू जो है आपको याद होनी चाहिए। इससे पहले मैंने जो भी रीजनिंग की क्लास लिया है उसमें मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बोला होगा कि आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने इस वाले सेशन में आपको सभी का प्लेस वैल्यू दे दिया है। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9। तो इस तरह से आप दोस्तों प्लेस वैल्यू याद रख लेना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कहीं भी रख लेना अपने फ़ोन में। सब कुछ इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, सब कुछ इरेज कर दिया मैंने। अब आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद कर देना दोस्तों। आपको जो ये अल्फ़ाबेट है ना, आपको बहुत आसान लगेगा अल्फ़ाबेट। चलते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलते हैं आज के सीधे सवाल पे। बस आप ये करना, इसको याद कर लेना दोस्तों, आपको याद रखना है। एक चीज़ और बता दो, एक तो नंबर है ही, साथ में मैंने इसका ऑपोजिट नंबर भी लिख दिया है। ये जो है ना, ए को जेड से देखोगे इसका ऑपोजिट हो जाएगा, बी का वाई से इसका ऑपोजिट हो जाएगा, सी का एक्स ये ऑपोजिट हो जाएगा, और ये इसका नंबर दे रखा है। ए से अगर बात करें एम तक, इसको हम फर्स्ट हाफ बोलते हैं, और अगर एन से जेड तक की बात करें तो इसको सेकेंड हाफ बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रहेगा। चलते हैं आज के सीधे सवाल पे, देखते हैं क्या कहता है। सवाल है ये देखो, सिंपल सा सवाल से शुरुआत किया, हो सकता है कुछ आपको हार्ड लगे, हार्ड आगे मिल जाए, लेकिन ये अभी सिंपल से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, ये 3 है, ये 7 है, ये 11 है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। 7 से 11 प्लस का 3 4 4 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। तो अब क्या आएगा, फिर से प्लस का 4 होगा भाई, प्लस का 4 होगा ना, सीरीज चल रहा है, प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस 4 प्लस 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 19 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, सीधा ऑप्शन चेक करोगे, क्या किसी कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन में 19 दे रखा है। अगर दोस्तों सिर्फ एक ऑप्शन में 19 दिखे तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाना। जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है उसको मत निकालना, आपका टाइम बचेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में 19 दे रखा हो तो आप क्या करोगे, दूसरा निकालना पड़ेगा आपको। डब्ल्यू का क्या होता है भाई, 23 होता है। यू का कितना होता है, वी का 22 होता है। वैसे आपको दिख रहा होगा, इधर से देखें रिवर्स में दिख रहा होगा, टी यू वी डब्ल्यू। टी से पहले क्या आता है, एस आता है। तो इसका अपना उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 इंटू एस, 19 सॉरी 19 और एस इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। था ना आसान सा, बोलो हाँ कि ना। था क्या ये आसान सा टॉपिक है, कर दोगे आप इस तरह के सवाल को। ये वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा ये सवाल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखो क्या है, ए बी डी सी आई डैश ई वाई।
अच्छा सा सवाल है, इसका आप कमेंट करके मुझे बताओ, जो मुझे बताएगा उसको मेरी तरफ से टॉफ़ी मिलेगी। बोलो, इसका कमेंट करके आप बताओ, आंसर बताओ कमेंट करके, आंसर मुझे चाहिए। देखता हूँ कितने लोगों को आता है ये। इसका कमेंट करो, जो बोलेगा उसको मैं दूंगा क्या अपनी तरफ से, किट कर दूंगा। चलो, आया क्या? नहीं आया? चलो फिर छोड़ो, हो गया ख़त्म, किसी को नहीं मिलेगा किट कैट, मैं खुद खा लूँगा। देखो इसमें क्या कहता है, मैंने आपको शुरू से कहा है ना कि आप हमेशा किसको याद रखो, प्रदेश राजू को। इसका एक होता है, इसका एक होता है, ठीक। बी का कितना होता है भाई? 2 होता है। डी का कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? कोई आफत है क्या? नहीं होगी। सी का कितना होता है भाई? 3 होता है। आई का कितना होता है? 9 होता है। अब आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? क्या आपको कुछ एक सिमेट्री दिख रही है क्या इसमें? क्या आपको कुछ दिख रहा है क्या इसमें? बोलो हाँ कि ना। दिख रहा है? देखो एक कॉमा लगा दो, कॉमा कॉमा। अब देखो एक एक, एक का क्या होता है? एक का या तो स्क्वायर देखोगे तो भी एक आएगा, एक का क्यूब देखोगे भाई तो भी क्यूब एक ही आएगा। एक से हम नहीं, अगले से देखेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा। ये देखो 2 दे रखा है, इसका स्क्वायर किया गया है। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है भाई। ये क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर किया गया है 9। बोलो हाँ कि ना। बात समझ आती है क्या आपको? अब क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है क्या? तो 4 पे क्या आता है भाई? डी आता है। 16 पे क्या आता है? पी, पी का 15 होता है। क्यू आता है, सॉरी पी आता है, क्यू 17 होता है। डी के साथ में पी आ जाएगा। बताइए हाँ कि ना। समझ आई क्या ये सवाल? सवाल अच्छा था, दमदार सा सवाल था। देखो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। था कि नहीं था? देखो चेक कर दो, यहाँ 4 दिया था हमने, यहाँ पे क्या 5 है और ये 25 है। बिल्कुल है, सही बात जा रहा है सर, बिल्कुल सही जा रहा है। बताइए हाँ कि ना। क्या आपको मेरी बात समझ आई क्या यहाँ तक? यहाँ तक मेरी बात समझ आती है क्या आपको? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? डीपी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस आंसर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या है, बी जेड ए डी वाई सी एफ एक्स ई एच डब्ल्यू जी। बी का क्या हो जाता है? 2 होता है। जेड का क्या होता है? 26 होता है। ए का 1 होता है। आपको याद रखना पड़ेगा भाई दोस्त, आपको जब तक अल्फ़ाबेट का नंबर नहीं रखोगे आपको नहीं होगी समझ, कुछ भी नहीं आएगा। वैसे तो आप कह सकते हो रिवर्स हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एच। यहाँ आई आ जाएगा, यहाँ जे आ जाएगा। ऑप्शन कोई दिख रहा है क्या? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? चीज़ें क्लियर है आपको यहाँ तक? सिमेट्री आपको दिख रहा था ना? पहले ए लिखा है, जब तक जो पहले है उसको पीछे ले गया है। अब ए यहाँ आया है, बी यहाँ है, फिर वहाँ अगला कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर को, अल्फ़ाबेट को लिखा है। यहाँ सी आ गया, यहाँ पे डी आ गया, और देखो ये जेड आ रहा है, यहाँ से वाई, फिर एक कम एक्स, फिर एक कम डब्ल्यू, फिर एक कम क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है कि आपको भी, इससे भी आप आंसर टिक कर सकते थे। बोलो भैया हाँ कि ना। बोलो दोस्तों हाँ या ना, समझ आया कि नहीं आया? चलें आगे, अगले सवाल पे चलें। ये वाला क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई आफत है क्या आपको? कोई मुश्किल लग रहा है क्या आपको? नहीं लग रहा ना? मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत लगनी चाहिए, कोई आपको आफत आनी चाहिए। चलते हैं फिलहाल हम अगले सवाल पे। कोई दिक्कत हो दोस्तों फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा। देखो अब मतलब मैंने कहा था कि शुरू करेंगे हम एकदम बेसिक बेसिक से, फिर थोड़ा बढ़ाएंगे लेवल को, डोंट वरी। बी दे रखा है, सी दे रखा है, ई दे रखा है, जी दे रखा है। अब क्या आना चाहिए अगला? बी अपना दूसरा है, बी का अल्फ़ाबेट क्या होता है? 2 होता है। सी का कितना होता है? 3 होता है। ई का 5 हो जाता है, और जी का 7 हो जाता है। तो अब आपको ये दिख रहा है कि मैंने आपकी, याद हो आपको, मैंने मैथ्स का जब क्लास लिया था उसमें आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। एक तो इवन नंबर बताया था, ऑड नंबर बताया था, और प्राइम नंबर बताया था। ये 3 चीज़ें बताया था। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है, या एंडिंग जिसका 2 0 से होता है वो इवन होता है। ऑड क्या होता है? जो मतलब कि 2 से डिवाइड नहीं होता वही ऑड होता है। नॉट डिविजिबल बाय
नॉट डिवाइड बाई टू। एंड प्राइम क्या होता है, जो एक या फिर खुद स्वयं यानी कि सेल्फ से डिवाइड होता हो, यानी कि एक या स्वयं, ऐसे याद रखो, एक या स्वयं से डिवाइड होता है वही प्राइम नंबर होगा। पहला प्राइम नंबर क्या होता है ये भी बताया था मैंने, पहला प्राइम नंबर होता है भैया 2 होता है, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, अभाज्य संख्या बोलते हैं 2 होता है। देखो ये क्या है, प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है, 2 3 5 7, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9 आएगा क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं आएगा 9, क्योंकि 9 तो क्या है, ऑड नंबर है। बोलो सर, 9 तो ऑड नंबर है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, इवन सॉरी प्राइम नंबर चाहिए, तो 9 तो आएगा नहीं, तो अगला क्या आ जाएगा, अगला प्राइम नंबर 11 है। 11 वाला दिखो कहीं पे है बीच में, एक ही जगह दिख रहा है आपको यहाँ पे, बी सॉरी बी ऑप्शन में है 11, एक तो ये हो जाएगा तरीका, यहाँ से आप लिख दोगे बीच में 11 आएगा। ओके, अब देखो बी सी ई, अच्छा इसी का तो ये है, 11 पे कौन सा आता है, सॉरी 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 ये तो नंबर का था भाई, हमने तो गलत देख सोच लिया, ये जो 11 जो था वो तो फर्स्ट वाला नंबर का था ना, 7 यहाँ पे 11 आता, 11 पे क्या आता है, जे के आता है, 11 पे आता है जे, 10 पे आता है, के वाला एक ही ऑप्शन है, तब भी देखे तो ठीक है। यहाँ पे देखो 2 3 5 7 सेम चीज़ वही, मतलब कि पहला जो लेटर है वो भी और प्राइम नंबर है, और जो नंबर दिया गया है 2 3 5 वाला वो भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ भी 11 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 दे रखा है, तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 11 होता है। अब क्या है ये, एक्स वाई, वाई क्या है भाई, 25 हम नहीं दे सकते, 25 चलो देख लेते, 25 वाई 25 होता है, हाँ एक्स कितना हो जाएगा, 24 होता है क्या इसका, टी यू वी यू 22 होता है, टी का 20 होता है। अब देखो यहाँ पे कहेंगे एक का है, एक का गैप है, यहाँ पे 2 का है, फिर 2 का है, तो यहाँ पे गैप नहीं दिया गया है, क्योंकि गैप अगर लोगे आप तो क्या आप सवाल को कर पाओगे क्या, गैप लेके बताओ मुझे, गैप लेके आप कुछ कर सकते हो क्या, यहाँ से गैप लेके कुछ निकाल दोगे क्या, नहीं निकाल सकते गैप से, तो हमें क्या करेंगे, देखो क्या दिख रहा है, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है क्या, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है मेरे भाई, सेम ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, तो के का क्या हो जाता है, पी हो जाएगा, यही है ना। हाँ तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, के 11 पी, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलो बताओ हाँ कि ना, समझ आए क्या आपको, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या, कोई मुश्किल है कि कोई आफत है, एनी दिक्कत हो, कोई दिक्कत तो आप बताइए मुझे, नहीं है चलते हैं अगले सवाल पे। देखो फिर से वही, जब भी देखो अल्फ़ाबेट का सीरीज जब भी आएगा ना, आपको नंबर याद रहना पड़ेगा, नंबर याद वैसे होगा आप सभी को, मुझे पता है आप सभी इंटेलिजेंट है, आप सभी को अल्फ़ाबेट की जो प्लेस वैल्यू है उसको याद कर दिए होंगे, तो आप जब भी इस तरह का सवाल आए ना, आप उसको उसका जो प्लेस वैल्यू हो उसको पुट कर दिया करो। जब भी दोस्तों इस तरह के सवाल आए, उसमें क्या करोगे आप, उसका जो अल्फ़ाबेट है उसका प्लेस वैल्यू पुट कर दो, आपका आराम से आपको पता चल जाएगा। ऐसे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, समझता हूँ, मैं मानता हूँ, ऐसे आपको दिक्कत थोड़ा होगी, अंडरस्टैंडिंग में, समझने में दिक्कत होगी, लेकिन आप जब नंबर लिख दोगे ना, तो नंबर से आप ईजिली कर दोगे। ईपी में मुझे भी थोड़ा लग सकता है टाइम, लेकिन जब नंबर लिखा होगा तब फटाक से क्लिक कर जाएगा दिमाग में, ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है, ये ट्रिक नहीं, ये लॉजिक ये लग रहा है, तो आप हमेशा प्लेस वैल्यू को पुट कर दिया करो। प्लेस वैल्यू पुट करने से क्या होगा, आपके दिमाग में इमीडिएट क्लिक कर जाएगा कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। जैसे कि देखो ई में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्यू का क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ई का 5, क्यू का 17, एफ का 6, पी का 16, एच का 8, ओ का 15, के का 11, एन का 14। अब देखो यहाँ से आपको अपने आप पता चल होगा, यहाँ क्या हो रहा है, 5 से 6, देखो ई से एफ क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 1 हो रहा है, एफ से एच कितना हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है दोस्तों, एच से के कितना हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये सीरीज चल रहा है। देखो नंबर देखा हमने, हमारे दिमाग में आ गया अपने आप, अगर हम यही देखते तो थोड़ा टाइम लगता है कि नंबर देखते ही आ गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 4 हो जाएगा, के का 11 होता है, 11 4 15, ओ आ जाएगा,
ओ वाला ऑप्शन एक ही है, वैसे सब कुछ मैंने एक बार से सेट कर रखा है, मुझे नहीं थोड़ा सा घुमाना चाहिए था आपको, बट ठीक है, अभी बेसिक क्लासेस है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। अब देखो ये क्यू वाला देखो 17 है, 16 है, माइनस का एक चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, माइनस का एक चल रहा है, यहाँ भी माइनस का एक चल रहा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा। क्या है, एन है तो एम आ जाएगा यहाँ पे देखो माइनस का एक हो जाएगा। तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। मतलब कि पहला वाला जो लेटर है भाई, पहला वाला जो लेटर है दोस्तों, उसमें क्या गया है, सब में प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 एंड सो ऑन चलता गया। और दूसरा वाला जो था लेटर वाला, जो मतलब बाद वाला जो लेटर था दूसरा वाला, उसमें क्या क्या है, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1। दोस्तों बोलो हाँ कि ना, समझ आया कि नहीं आया। मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बताइएगा ज़रूर। चलते हैं अगले सवाल पे। फिर से देख लो, सिंपल सा फंड है। क्या करेंगे, जब भी आएगा नंबर देखेंगे प्लेस वैल्यू। डी का कितना है भाई, 4 है। एच का कितना है दोस्तों, 8 है। एल का 12, पी का 16। देखते दिखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा। वैसे आपको डी एच एल पी ऐसे दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन जब नंबर लिख दोगे ना भाई, नंबर लिख दोगे दोस्तों, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। कितना देखो, प्लस का 4 हो रहा भाई, 8 प्लस का 4 हो रहा है दोस्तों, यहाँ भी प्लस का 4 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाए, 16 4 20, आर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। टी बस एक ही ऑप्शन है, लेकिन हम पूरा करेंगे। क्या हो गया यार, ऐसे कैसे सेट कर दिया मैंने, सारे में एक जैसा ऑप्शन, मतलब एक ही में दिख रहा है, और भी होना चाहिए था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। अब पहला वाला हमारे मिल गया है हमें, अब दूसरा वाला निकालना। ऑप्शन मिल गया है, बट हम एग्ज़ाम में नहीं है, आपको समझना ज़रूरी है। पूरी कोशिश करूँगा मैं कराने का, इसके बाद ही आंसर पे जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। एफ का 6, जे का 10, क्यू का 15, पी का सॉरी आर का 18 होता है क्या, पी का 15 थोड़ी ना होता है, 16 होता है। एक मिनट यार, दोबारा से। एफ का 6 होता है, जे का 10 होता है, क्यू का कितना होता है, 17 होता है कि नहीं होता है। एफ 6, जे 10, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई थिंक यहाँ तो कुछ पता चल नहीं रहा है, 6 4 10 17 से कुछ नहीं आइडिया आ रहा है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे तीसरा वाला, आई का कितना है, 9। आई का कितना होता है, आई का 9 होता है। एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, और यू का 21 होता है। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है बताओ। 6, एफ का 6 का 10, जे का 10, क्यू का 17, आर का 18। यहाँ पे क्या लग रहा है, 6 से 4 फिर 1 फिर 1, कुछ लॉजिक तो दिख नहीं रहा दोस्तों। आप भी बताइए कमेंट करके, कुछ लॉजिक इसमें दिख रहा हो। 9 4 13 हो जाएगा, 14 फिर 7, कुछ लग नहीं रहा इसमें तो। एन का 14 हो जाएगा, 6 4 10, 7 17, यहाँ 10 हुआ, फिर 17 कैसे होगा, फिर 18, आर 18, हाँ ठीक है। 16 1 17, 8 2 10, 3 13, 4 2 6 10, 16 2 18 3 21 12। यहाँ पे ना गड़बड़ हो गया है दोस्तों, यहाँ पे ये होना चाहिए था एल एन क्यू। अब बोलो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो क्या किया गया है पता है, डी एफ आई एच जे एम एल क्यू एन
PRU। देखो पहला वाला तो हमें मिल गया था DHLP, चार चार का ऐड हो रहा था तो हमारे पास आ रहा था T। ठीक है, अब देखो ये क्या था 4, ये था 6, ये था 9, 6 भी यही देखो। H का कितना होता है भाई 8, J का 10, M का 13, L का 12, ये Q जो था ये इसको गलत ये नहीं करना, LNQ। अब बताता हूँ मैं कैसे। देखो P का 16, R का 18, U का 21। ये देखो क्या हो रहा है इसमें, ऐड किया जा रहा है कुछ। 4 से 6 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है। 4 से 6 प्लस का 2 और 6 से 9 प्लस का 3 हो रहा है। ये हो रहा है प्लस का 3। देखो 8 से प्लस का 2 प्लस का 3। अब देखो LQN था, LQN, L का कितना 12, Q का 17, N का 14। ये दिख रहा है आपको कुछ इसमें गलत हो गया, ये N यहाँ होना चाहिए था और Q यहाँ होना चाहिए था। L का 12, N का 14, Q का 17, P का 16, R का 18, U का 21। अब देखो 12 प्लस का 2, U 14 प्लस 3 प्लस 3, 16 से प्लस का 2 और प्लस का 3। अब पैटर्न पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है यही वाला। ठीक है, याद रहेगा। तो अपने पास T आ गया, RST। T का कितना होता है 20, 20 में 2 22 जोड़ेंगे तो V आ जाएगा और फिर 3 जोड़ देंगे तो Y आ जाएगा। इस तरह से अपना उत्तर हो जाएगा इस तरह सवाल का। देखा, इसमें इस वजह से गलती हो रहा था क्योंकि ये जो दे रखा था गलत हो गया था, यहाँ पे LNQ होना चाहिए था। ठीक है, समझ आ गया क्या आपको क्या किया था। इसने पहला दूसरा नहीं किया, वर्ड में ही चेंज कर दिया भाई। लो करो, दिमाग लगाओ। पहला सभी में कॉमन करता रहा, चार चार ऐड करके किया, लेकिन उसमें फिर वर्ड जो दे रखा था उसके अंदर इसने ऐड कर दिया। 4 में 2 को ऐड कर दिया, 6 हुआ, फिर 3 ऐड कर दिया। सेम पैटर्न HJM में लगा। 8 में 2 जोड़ दिया, फिर 3 ऐड कर दिया। इस तरह से इसमें करता रहा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, हम कह सकते हैं ट्रिकी क्वेश्चन था, जल्दी दिमाग में नहीं आता। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अच्छा, ये तो हमने कर दिया था ना, ए वाला। एक एक इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर, इसका 4 का कितना, फिर से कुछ। अच्छा, क्या बोल रहा है, दी गई श्रृंखला में गलत अक्षर को ज्ञात कीजिए। अच्छा, यही तो है गलत, यही तो है DQ। क्यों? क्योंकि ये देखो C का 3 होता है, I का 9 होता है, D का 4 होता है, Q का 17 दे रखा है, E का 5 25। ये सही है, ये सही है। 4 और 16 होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D और P होना चाहिए था, लेकिन Q दे रखा, तो ये इस सवाल का उत्तर होगा। क्योंकि पूछ रहा है गलत बताना, सही नहीं बताना, गलत बताना है। तो गलत कौन सा है, DQ है। ठीक है, समझ गए। ये चीज़ हमने पहले किया था, वहाँ भी DP आया था, यहाँ पे उसने P का हटा के Q दे दिया है। तो इस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन आपको बनना नहीं है क्योंकि आप समझदार हैं। अब इस पे चलते हैं, फिर से हम वही करेंगे, लिखेंगे। इसमें वैसे हमें लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें पढ़ के देख लेते हैं, MONPRQSTU। ठीक है, इसमें हमें दिख रहा है कुछ। चलो हम एक फर्स्ट वाला लिख देता हूँ, 13, P का 16, S का 19, V का 22। तो अब क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 25, 25 पे क्या होता है भैया, Y होता है 25 पे। ठीक है, पहले तो आ गए, ये वाला आएगा वैसे दिख रहा है, लेकिन हम पूरा निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, प्लस का 1 क्या है, और फिर यहाँ से यहाँ जाने में भी प्लस का 1 क्या है। सेम चीज़ें अगली में भी चेक करते हैं हम, क्या यही लग रहा है क्या। P से Q गए, प्लस का 1 किए, Q से सॉरी R गए, यहाँ भी प्लस का 1 किए, S से T गए, प्लस का 1, T से U गए, प्लस का 1, V से W, प्लस का 1, W से X, प्लस का 1। सब जगह प्लस प्लस 1 करते गए। यहाँ पे क्या हो सका, यहाँ पे हम क्या आएंगे कि यहाँ पे Y आना चाहिए। सॉरी, ये Y अपना X स्टार्टिंग का था, तो इसमें X जोड़ेंगे तो क्या, एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। और इसमें फिर हमें एक जोड़ना है, क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। Z के बाद क्या आता है, A आता है ना। अल्फ़ाबेट में 26 मानते हैं, इसको हम 27 मानते हैं। फिर काउंटिंग में जब कभी हमें ऐसे सीरीज बन जाती है तो A को हमें 27 भी देना पड़ता है, B को 28 देना पड़ता है। मतलब Z पे जाकर 26 ख़त्म हो जाती है, लेकिन आगे भी शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसे नंबर दे रखा हो 26 27 से ही,
तो हम ए को क्या मानते हैं 27 मान देते हैं, बी को 28 मान देते हैं, सी को 29 मान देते हैं। इस तरह से आगे चलता रहता है। तो उम्मीद करूँगा आपको समझ आया होगा ये चीज़ें, आपको कोई भी तकलीफ नहीं हुई, कोई फिर भी कोई आफत है तो बताइए, कोई मुश्किल है आपको तो समझ में बताइए, कोई तकलीफ है तो बताइए। चलें आगे, चलें अगले सवाल पे। ये देखो फिर से वही करेंगे, नंबर लिखेंगे प्लेस वैल्यू। जे बराबर 10 एल, 12 एन, 14 पी, 16 अब 18 पे आर आएगा। देखो अब के का देखो 11, के का 11 और ये 15 में फिर जोड़ेंगे 4 प्लस का 19, फिर 4 23, 4 जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 23 और 4 27 आ जाएगा। अभी बताया था मैंने 26 जब एंड हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 ए को मानते हैं, ए की जो वैल्यू होती है उसको हम 27 दे देते हैं, ए आ जाएगा। अब इससे आर ए आ गया अपना, आर ए ऑप्शन सी में दिख रहा है। टी से जेड देखो, टी का कितना होता है 20 होता है, जेड का 26 होता है। जेड का 26 होता है, एफ में फिर 6 जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा, फिर एफ का 6 होता है, एल 12 होता है। सेम चीज़ें वही, प्लस का 6 हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ भी प्लस का 6 हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी प्लस का 6 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस का एल, 12 और 6 18, कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। आर ए आर इस सवाल का उत्तर है जाएगा। देखो किस तरह से घुमाया जा सकता है क्वेश्चन को, आप देख सकते हो। कभी किसी को ऐड कर दे, हो सकता है कहीं नंबर दे दे, जे दे दे, अच्छा हमने किया भी तो था J10 क्यू करके, कुछ भी दे दे अपना, ऐसे करके दे दे, कुछ भी दे सकता है, उसकी मर्जी है। चलते हैं हम अगले सवाल पे, देखते हैं क्या है। ADB EFHILJ, यहाँ कुछ आपको दिख रहा होगा, देखो 1 2 4, ये 5 6 8, क्या किया गया है देखो, इसमें हमने एक जोड़ा, लो भाई जोड़ दिया, एक जोड़ दिया हमने इसमें। अब क्या करेंगे बी में हमने 2 जोड़ दिया है, सेम चीज़ यहाँ भी ई में प्लस का 1 किया गया है, आई में प्लस का 1 किया गया है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी सी को हटाया है, 5 5 10 5 15, 15 आएगा क्या, 4 आएगा, 4 एन आ जाएगा यहाँ पहला वाला। ए का 1 होता है, ई का 5 होता है, 4 ऐड किए, फिर ई का 5, आई का 10, तो 5 हो गया। यहाँ भी करेंगे, सॉरी आई का 9 है ना, आई का 9 होता है, ई का 5 होता है, 4 जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, आई का 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना 9 अच्छा 13, 13 पे क्या आता है एम आता है। अब क्या करेंगे फिर हम, एम अपना फर्स्ट वाला लेटर है, तो फर्स्ट वाले में क्या क्या है, एक ऐड किया है इसमें, यहाँ पे आ जाएगा एन, और इसमें एक और, एक ने 2 ऐड किया है, 2 ऐड करेंगे 14, 14 2 16 आ जाएगा, 16 पे क्या आता है पी आ जाता है, MPN अपना इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या है। क्या है BCDE, BCDE, ठीक है, GHIJ, फिर के को हटाया, देखो यहाँ पे डी था, EF को हटा दिया यहाँ से, यहाँ पे GHIJ को हटा दिया, अच्छा ई तो है ही, एफ को हटा दिया है, यहाँ से के को हटा दिया है। अब LMNO, यहाँ से हम पी को हटा देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा क्या, अच्छा ओ दे रखा है, पी हटाएंगे क्यू आएगा, हाँ क्यू तो लेकिन दिख नहीं रहा ऑप्शन में, कर देते हैं हम नंबर देख के। अच्छा ए हटाया, BCD GHIJ, के को हटा दिया, तो अपने पास आ गया कि LMNO,
फिर से कुछ गड़बड़ हो गया क्या इसमें? GHI LGH फिर LMNI फिर JNO, I के बाद J K हटा दिया, L लिखा, M के बाद NO P हटाया, Q दिखा, Q वाला तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कहीं ये Q तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार करके। अब Q से एक छोड़ के R, उसके बाद S, इसके बाद फिर यहाँ पे T, ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसको Q कर देना है। ऑप्शन 2, आज 2 क्वेश्चन में हमें ऑप्शन में गलत हो गया था, पहले एक और था उसमें भी हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं आप। क्या किया था इसने, देखो B दिया, B के बाद C दिया, फिर C से D दिया और फिर D से E दिया। अब कौन लगातार देता रहा, बस प्रदेश को आगे पीछे कर दिया। उसके बाद E आया लास्ट, उसके बाद F आता है, उसको हटा दिया। फिर हम यहाँ से G से शुरू किए, G दिया, G से H, H से I, फिर I से J, उसके बाद K आया, रिमूव कर दिया। फिर L से M, M से N, N से O, और O के बाद क्या आता है, P आता है, P को रिमूव कर दिया। तो अब हम क्या देंगे, P के बाद क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। Q के बाद हम क्या करेंगे, एक छोड़ के ये प्रदेश, Q के बाद R आता है, और R में फिर एक और ऐड करेंगे, R के बाद S, और इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे S के बाद ये T हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, QTRS इसका उत्तर होगा, जो कि इसमें नहीं था, Q के जगह O हो गया था। ये एक इसमें टाइपिंग मिस्टेक था। चलते हैं अगले सवाल पे। चलो, आप सभी के लिए ये कमेंट करके बताना है इसका आंसर। कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो भी सही आंसर करेंगे उनको मैं हार्ट देने की कोशिश करूंगा, ताकि बाकी लोग भी समझ सके कि हाँ क्या सही आंसर है इसका। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि अल्फ़ान्यूमेरिक होता क्या है, आखिर किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।